हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। आज हम लेकर आ गए हैं जनरल नॉलेज के सेट नंबर यहाँ पे 4, जो कि ये जो क्लास है वो उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए है। और आप लोगों को पता है कि इसका जो एग्ज़ाम है वो 16 जून को होने वाला है। तो चलिए बिना समय व्यस्त किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम यूपी जीएनएम के लिए स्पेशल यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो सबसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का नारा किसने दिया था। और आप लोगों को बतलाते हैं आज की क्लास में जो है वो 25 MCQ क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। चलिए अब इसका आंसर बताइए कि क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का नारा किसने दिया था? अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, मायावती या फिर मुलायम सिंह यादव। तो ये जो नारा दिए थे वो योगी आदित्यनाथ दिए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 की भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ, ताजमहल, लाल किला या फिर कन्याकुमारी। तो जो भारत के राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह होता है वो क्या होता है? नेशनल एम्बलम क्या है? तो अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1867 में, 1921 में, 1947 में या फिर 1950 में? कब इसका स्थापना हुआ था? तो इसका जो स्थापना है वो 1921 यानी कि 1921 ईस्वी में हुआ था। 1921 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून को, 5 जून को, 7 अप्रैल या फिर 8 मार्च? तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आप लोगों को बतला है 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे, महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस। 5 जून को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस। और 21 जून को क्या मनाते हैं? 21 जून को क्या मनाते हैं? तो विश्व योगा दिवस, योगा डे यहाँ पे मनाया जाता है 21 जून को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 21 जून को, 21 जून हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है? यहाँ तक बतलाइए जल्दी से। क्लियर है सभी का? क्लियर है? हम यहाँ पे आप लोगों को फास्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम दिन आप लोगों को समय बचा है, कुछ ही दिनों का समय बचा है। इसलिए हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि जीके का मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन हम यहाँ पे आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम आप लोगों को फास्ट बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जीके है, साइंस और मैथ्स नहीं कि आपको कंसेप्ट समझना है और एक कंसेप्ट है, बहुत सारे आप आंसर बना सकते हैं। यहाँ पे जनरल नॉलेज है, एक क्वेश्चन एक ही आपका काम आएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? हम इसीलिए आप लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे फास्ट। तो यहाँ पे यूपी में किसके लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है बताइए। अलीगढ़ जो है वो किसके लिए है? लौह उद्योग के लिए यानी कि ताला का उद्योग के लिए, चीनी मिल के लिए, लेदर उद्योग के लिए या फिर कुंभ मेला के लिए? तो देखिए जो अलीगढ़ है वो लॉक इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, लॉक इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ को यहाँ पे तालों का शहर भी कहते हैं। अगर आपसे पूछता है कि तालों का शहर किसको बोलते हैं? तालों का शहर अलीगढ़ को बोलते हैं। क्लियर? अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि पंचायती राज व्यवस्था भारत के संविधान के किस संशोधन से शुरू हुई? पंचायती राज्य व्यवस्था भारत के संविधान के किस संशोधन में यहाँ पे शुरू हुई? 42वां, 73वां, 74वां या फिर 86वां संशोधन? तो इसमें जो संशोधन हुआ था वो 73वां संशोधन हुआ था। और कब हुआ था? 1992 यानी कि 1992 में हुआ था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कि उत्तर प्रदेश में विक्रमादित्य मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में विक्रमादित्य मंदिर कहाँ स्थित है? उज्जैन में, प्रयागराज यानी इलाहाबाद में, वाराणसी में या फिर अयोध्या में? कहाँ पे यहाँ पे विक्रमादित्य मंदिर स्थित है बतलाइए। और आप लोगों के हम आने वाला क्लासेस में वन लाइनर क्वेश्चन बहुत सारे कराएंगे।
वन लाइनर क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ वन लाइन में आपका क्वेश्चन आंसर दोनों रहेगा और बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग क्लास को कंटिन्यू देखते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए स्पेशल 2026 के लिए आप लोगों को यूपी जीएनएम के लिए यहाँ पे क्लासेस दिया जा रहा है। तो यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। विक्रमादित्य मंदिर जो है वो कहाँ पे है? प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। उज्जैन में कौन सा स्थित है? तो यहाँ पे एक महाकालेश्वर मंदिर। अगर वाराणसी में देखा जाए तो काशी विश्वनाथ मंदिर प्रसिद्ध है। अयोध्या में देखा जाए तो राम मंदिर यहाँ पे प्रसिद्ध है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? 2026 में अभी जो वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28, 29, 27 या 30? तो भारत में अभी कुल 28 राज्य है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 8 यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8 और राज्य जो है वो 28 है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना किसके लिए है? जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना किसके लिए है? युवाओं के स्वरोजगार के लिए, किसानों को ऋण के लिए, महिलाओं के शिक्षा के लिए या स्वास्थ्य बीमा के लिए? तो ये जो है वो युवाओं के स्वरोजगार के लिए यहाँ पे यह योजना है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन या फिर फागुन पूर्णिमा के दिन? तो जो बुद्ध पूर्णिमा है वो वैशाख पूर्णिमा के दिन यहाँ पे मनाया जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में रामपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? रामपुर किसके लिए यहाँ पे फेमस है बताइए? शस्त्र निर्माण के लिए, राष्ट्रीय पुस्तकालय के लिए, चीनी मिल के लिए या फिर लौह उद्योग के लिए? किसके लिए प्रसिद्ध है रामपुर? जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है वो शस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए शस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे एक सबसे प्रसिद्ध एक रामपुरी चाकू है। रामपुरी चाकू ये सबसे प्रसिद्ध है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना NPCC कब शुरू हुई? नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज कब यहाँ पे शुरू हुआ? यहाँ पे बतलाइए। 2008 में, 2014 में, 2020 या फिर 2005 में? कब यहाँ पे शुरू हुआ था बतलाइए? कब यहाँ पे शुरू हुआ था? तो ये जो शुरू हुआ था वो कब हुआ था यहाँ पे बतलाइए। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर 2008 में, 30 जून 2008, 30 जून 2008। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर किसके लिए जाना जाता है? मिर्ज़ापुर किसके लिए जाना जाता है? कालीन उद्योग के लिए, लेदर के लिए, चीनी के लिए या फिर लौह के लिए? किसके लिए जाना जाता है यहाँ पे बतलाइए? किसके लिए जाना जाता है यहाँ पे बतलाइए? तो कालीन उद्योग यानी कि कारपेट इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय यहाँ पे कहाँ है बतलाइए? ऑप्शन है नई दिल्ली में, लखनऊ, मुंबई या फिर कोलकाता? कहाँ पे है बताइए? कहाँ पे यहाँ पे मुख्यालय है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नई दिल्ली हो जाएगा। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कानपुर का पुराना नाम क्या था? कानपुर का पुराना नाम क्या था? कानपुर, कैंटोनमेंट, मैनपुरी या फिर इलाहाबाद? कानपुर का पुराना नाम यहाँ पे क्या था? तो कानपुर का जो पुराना नाम था वो कान्हपुर था। ऑप्शन नंबर ए कान्हपुर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व? 1 जून, 7 अप्रैल, 5 जून या फिर 12 मई? और एक और यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्तर पे कब मनाया जाता है और विश्व स्तर पे कब मनाया जाता है? तो जो विश्व स्तर पे मनाया जाता है वो 1 जून को मनाया जाता है। 1 जून को मनाया जाता है। लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को मनाया जाता है। वही विश्व लेवल पे जो है वो 1 जून को मनाया जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में आगरा का मुख्य योगदान क्या है? उत्तर प्रदेश में आगरा का मुख्य योगदान क्या है? यहाँ पे ताजमहल, कुंभ मेला, राम मंदिर या फिर गोरखनाथ मंदिर? क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो राइट आंसर ताजमहल हो जाएगा। और ताजमहल जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो आगरा में स्थित है। और ये जो है वो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। कौन? ताजमहल। ताजमहल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 2005, 2014, 2007 या फिर 2020? बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका जो गठन हुआ था वो 2000 कब हुआ था? 2005 में, 2007 में हुआ था, 2007 में हुआ था, 2007। एक सेकंड इसका यहाँ पे आंसर देख लेते हैं हल्का सा। और हाँ, आप लोगों का इसका PDF के साथ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम पे। यहाँ पे देखिए बाल अधिकार संरक्षण, अब बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में गठित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। और हाँ, इसका जो PDF है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा इसका आंसर की के साथ। इसका आंसर की के साथ आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे मिलेगा? तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाना है। या फिर आप डायरेक्ट जाकर टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं K2 एकेडमी। वहाँ पे आप जाकर सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन करना है। और इस क्लास के बाद आपको जस्ट PDF सेंड कर दिया जाता है, तो आप वहाँ से एक बार रिवीजन भी कर सकते हैं, चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन बतलाइए कि उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश को गाज़ियाबाद को किस नाम से जाना जाता है? तो गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम चंद्रयान मिशन कब लॉन्च हुआ? भारत का प्रथम चंद्रयान मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2008 में, 2013, 2019 या फिर 2023 में? तो जो पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ था वो 2008 में हुआ था। कब हुआ था? 2008 में 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था। अगर वही सेकेंड बार देखा जाए कहाँ से हुआ था, तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। अगर चंद्रयान 2 को देखा जाए तो 2019 में यहाँ पे चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 जो है वो 2023 में, चंद्रयान 3 जो है वो 2023 में लॉन्च हुआ था। क्लियर? अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी को घाटों का शहर क्यों कहा जाता है? वाराणसी को घाटों का शहर क्यों कहा जाता है? गंगा नदी के किनारे कई घाट है इसलिए, पहाड़ी क्षेत्र है, रेगिस्तान या फिर जंगल? तो ऑप्शन है बिल्कुल सही, यहाँ पे गंगा नदी है, इसके किनारे पे बहुत सारे घाट है यहाँ पे, इसलिए घाटों का शहर कहा जाता है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो प्रसिद्ध जो घाट है वो 84 है, 84 घाट है जहाँ पे प्रसिद्ध है, स्नान के लिए, पूजा वगैरह के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है, इसलिए वाराणसी को घाटों का शहर कहा जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब लागू हुआ? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यहाँ पे कब लागू हुआ था? 2013 में, 2005 में, 2020 या फिर 2014 में? कब लागू हुआ था यहाँ पे बतलाइए, कब लागू हुआ था बतलाइए। और हाँ, आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे इस क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर लीजिएगा। और बिल्कुल फ्री में आप लोगों का क्लासेस हो रहा है इसी यूट्यूब चैनल पर, तो कंटिन्यू आप लोग क्लासेस करते रहिएगा। साइंस का भी हो रहा है और जनरल नॉलेज का भी हो रहा है। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2013 हो जाएगा, यानी कि 12 सितंबर 2013 को यहाँ पे क्या किया गया था? 12 सितंबर 2013 को हस्ताक्षर किया गया था, इसको लागू किया गया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट खनिज मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? जो बॉक्साइट खनिज होता है वो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र में, झांसी में, लखनऊ में या फिर कानपुर में? कहाँ पे पाया जाता है? तो जो मुख्य रूप से है वो सोनभद्र में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, सोनभद्र में पाया जाता है, सोनभद्र जिला, सोनभद्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 24, हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 है कि विश्व डायबिटीज दिवस कब मनाया जाता है?
विश्व डायबिटीज दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, 7 अप्रैल को, 1 दिसंबर या फिर 5 जून को? कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है बतलाइए। तो जो विश्व डायबिटीज दिवस है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 25 कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज का नया नाम कब रखा गया? प्रयागराज का जो नया नाम है वो कब रखा गया यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बतलाइए। और इसका PDF आप लोगों को पता है, ये टेलीग्राम पर मिलेगा, बिल्कुल फ्री में मिलेगा, 1 भी रुपया यहाँ पे पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, वहाँ पे ही आपको मिल जाएगा। चलिए बतलाइए क्या हो जाएगा। और एक चीज़ आप लोगों को क्वेश्चन हम दे रहे हैं जो कि कमेंट करके आप लोगों का इसका आंसर बतलाना है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो अक्टूबर 2018 हो जाएगा। 2018 कब हुआ था? अक्टूबर में हुआ था। और इसका एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम दे रहे हैं जो कि आपको कमेंट करके बतलाना है। कमेंट करके बतलाना है। क्या आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल। तो देखिए आपको यहाँ पे बतलाना क्या है कमेंट में कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पक्षी क्या है और उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय फूल, ये तीनों को आप लोगों को कमेंट में बताना है। ये 3 क्वेश्चन को आप लोगों को कमेंट करके बतलाना है। कमेंट करके आप लोगों को बतलाना है, तब हम जानेंगे कि कितने स्टूडेंट हैं जो कि क्लास को लास्ट तक देखते हैं। इसी के बेसिस पे हम आगे की क्लासेस में और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाएंगे और भी हम आप लोगों को 1 लाइनर क्वेश्चन कराएंगे, जिससे कि और भी बहुत कम समय में यहाँ पे 100 क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी जो हम लोग यहाँ पे 25 क्वेश्चन कर रहे हैं इतना समय में, वही इतना ही समय में हम लोग कितना क्वेश्चन कर पाएंगे? 100 क्वेश्चन कर पाएंगे। इसलिए हम आप लोगों को देखना चाहते हैं कि कितना सारे स्टूडेंट है जो कंटिन्यू क्लासेस कर रहे हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।